दोस्तों आने वाला 3 से 4 साल क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप 2022 में है 2025-26 तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 1000 रुपए मतलब एक मिनिमम अमाउंट को एक बिग अमाउंट में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग पावर यहां पर समझनी होगी। कंपाउंडिंग पावर को अगर यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी 1000 रुपए की वैल्यू हर मंथ 2x होती जाएगी यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको टोटल ये बताऊंगा कि आप 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का सफर कैसे अचीव कर सकते हो। क्रिप्टो में सब कुछ पॉसिबल है। वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम मस्ट है ज्वाइन करना। क्रिप्टो करेंसी से अबाउट कोई न्यूज या सिग्नल आता है सबसे पहले हम टेलीग्राम पे देते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तभी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो एक्सप्लेन करने वाला हूं ये एक्सप्लेन आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतना बड़ा रिटर्न भी होता है और वो रिटर्न आप कैसे हासिल करेंगे। यहां पर हम समझते हैं, देखिए 1000 रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करना है और हमारा टारगेट है यहां पर 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अगर हम आज से कैलकुलेट करें 2025 तक तो इसमें 40 मंथ होंगे, यानी कि 2022 हमारा चल रहा है और जून है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 2025 तक 40 मंथ होंगे और 40 मंथ में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 40,000 रुपए होगा। अगर 1000 रुपए हम पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहीं पर अगर हम 120 मंथ 120 महीने लेते हैं तो इसमें हमारा 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का एग्जांपल लेकर आपको यहां पर मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप जो है ये समझ पाएंगे कि कंपाउंडिंग पावर किस तरीके से डे बाय डे आपका पैसा जो है वो ग्रो होते हुए जाता है। यहां पर हम बात करेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि 120 महीने तक हमने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1,20,000 का हुआ। अब 1,20,000 का जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है इसको अगर हमें 40x रिटर्न चाहिए 1,20,000 का तो जाकर ये इस रकम तक पहुंचता है 1 करोड़ रुपए तक। मतलब टोटल हमें प्रॉफिट 40x का चाहिए। यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आज की डेट में इथीरियम का प्राइस देखते हैं तो इथीरियम का प्राइस हमें $2,000 से डाउन में देखने को मिलता है। यहां पर हमने $2,000 सिर्फ लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अब यहां पर अगर हम $2,000 का 84x करते हैं तो ये हो जाता है $1,68,000। अगर इंडियन INR में हम बात करें तो लगभग 1,34,40,000 रुपए के करीब हो जाता है एक इथीरियम का प्राइस। क्या ये पॉसिबल है? आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये आपको एक एग्जांपल मैंने दिया। अब यहां पर ऐसे ही हम 42 मंथ का अगर देखते हैं तो हमें यहां पर जो रिटर्न चाहिए वो लगभग चाहिए 140x का, और यहां हम 40 मंथ का इन्वेस्टमेंट मानकर चलते हैं और हमें यहां तक का सफर तय करना है तो अप्रोक्स में 200x का रिटर्न चाहिए। यहां पर दोस्तों जो 4 पॉइंट है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ट्रेंड के साथ हमें चलना है और याद होगा आपको कि ट्रेंड जो है, हमेशा बोलता हूं ट्रेंड इज आवर फ्रेंड और ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है। आज के टाइम पे कुछ अलग ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बियर में जा रही है। आपको पता है 2021 में बुल रन था और जो कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई पर गए थे वो आज के टाइम पे 80% 90% डाउन में चल रहे हैं, वो चाहे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स ही क्यों ना हो। तो ट्रेंड को सबसे पहले में फॉलो करना है और ये ट्रेंड होगा हमारा नेक्स्ट बुल रन के लिए जो कि 3 से 5 सालों में आता है। टोटल कहने का कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 2026, 2027 या 2025 इन तीनों के बीच आप मान सकते हैं। अब यहां पर आपने ये पहला चीज समझा कि ये जो हमारा ट्रेंड होगा ये ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहेगा और ये चेंज होगा इसलिए ताकि हम जो 1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ट्रेंड के साथ चलकर करेंगे, ना कि हम आंख बंद कर किसी भी कॉइन में पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। यानी कि यहां पर हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसका व्हाइट पेपर और रोड मैप हम प्रॉपरली उसे रीड करते जाएंगे कि कब कब उसका इवेंट है, कब उसका न्यूज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। फिलहाल के लिए इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर हम दूसरा पॉइंट समझते हैं।
देखिए यहां पर हमें टारगेट को फिक्स करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का है। बहुत सारे लोग यहां पर फोमो में आ जाते हैं जब उन्हें सपोज दैट आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आपने 1000 इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी कॉइन में, तो वो 1000 की वैल्यू अगर 2000 हो जाती है तो लोग वहां बोलते नहीं अभी ये 3x जाएगा, 3000 हो जाएगा तो मैं सेल करूंगा। सबसे बड़ी भूल है और वही लोग जो है लॉस में जाते हैं। जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो में जो गेन हमने किया है वो गेन से एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2017 में जो गलतियां की वो 2021 में बहुत ज्यादा सुधरी और आने वाले टाइम 2025 में उन गलतियों में से सारी गलतियां कम हो जाएंगी। तो यहां पर हमें टारगेट फिक्स करना होगा। वो चाहे आप टारगेट मान रहे हो 10x का या 20x का या 50x का, ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको समझना होगा कि हम जब भी किसी कॉइन्स में बाई कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बियर रन में हम अपना यहां पर 1000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे पर मंथ का। मतलब कहने का कि आसान भाषा में यदि आपको मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूं कि जब किसी भी कॉइन्स में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लोअर लो देखकर हम बाई करेंगे। ठीक है, लोअर लो यदि आप देखकर बाई करते हो तो 100% वही लोग जो है वो 10x 20x 50x का रिटर्न अचीव करते हैं। बहुत सारे लोग फोमो में आके जब वो कॉइन अच्छा खासा पंप हो जाता है तो वहां पर बाई करते हैं और वही लोग जो है अच्छे खासे नुकसान में जाते हैं। इसलिए यहां पर हम बियर मार्केट का फायदा उठाएंगे। हालांकि आइए इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर थर्ड पॉइंट है कॉइन सिलेक्शन का। अगर कॉइन सिलेक्शन आपने गलती से गलत चूज कर लिया, याद रखिएगा गई भैंस पानी में, पूरा बना बनाया खेल आपका बिगड़ जाएगा। आप कभी भी अच्छा पैसा तो क्या आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जीरो हो सकता है। मेरे भाई थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन जो भी बात कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट एंड सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। कॉइन सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपको समझना होगा आसान भाषा में कि ऐसे कॉइन्स को सिलेक्ट करने होंगे जिनके बगैर क्रिप्टो करेंसी अधूरा है, यानी कि पॉइंट 2 यहां पर आप देख रहे हैं। यानी कि अगर हम इथीरियम को निकाल दें तो पूरी क्रिप्टो करेंसी समझ लिए बर्बाद, बिटकॉइन को निकाल दें क्रिप्टो है ही नहीं। तो ऐसे कॉइन सिलेक्ट करने होंगे जैसे लूना ने अगर फ्रॉड किया, स्कैम किया तो लूना गया, क्रिप्टो में कोई फर्क पड़ा नहीं, हमारा आपका नुकसान हुआ, हमारा जो भी नुकसान हुआ $4,000 से $5,000 का। ऐसे ही जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी है, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी का लूना ने नुकसान किया। तो लूना अगर गया तो वहां पर क्या किसी को फर्क पड़ा? किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर नहीं, थोड़ी सी हलचल देखने को मिली। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मार्केट सेम वैसे ही चल रही है। लेकिन अगर यहीं पे लूना की जगह इथीरियम होता है, बिटकॉइन होता तो क्रिप्टो खत्म। इसलिए कॉइन का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अब यहां पर कॉइन सिलेक्शन आपने समझा। फोर्थ पॉइंट है जो इस वीडियो का, वो टारगेट के आसपास, यानी कि आपको एक टारगेट सेलेक्ट करना होगा और टारगेट पे जब भी आप अपने पहुंचेंगे आपको सेलिंग जो करनी होगी अपने कॉइन्स की वो पार्ट में, यानी कि पार्ट सेलिंग आपको अप्लाई करना होगा। फोर्थ पॉइंट ये याद रखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, आपने 1000 लगाया, आपका 2000 हो जाता है और 2000 को आप तुरंत वहां पर सेल कर देते हैं, जबकि वो वहां से 10,000 20,000 भी जाता। लेकिन वहां पर लोगों 2x से खुश हो जाते हैं, कोई 3x से खुश हो जाता है। लेकिन जिसको पार्ट सेलिंग नहीं पता है, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। शायद इस टॉपिक पर आपको अभी तक कोई भी वीडियो नहीं मिली होगी, लेकिन यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे आप आसान भाषा में समझ पाएंगे। यहां पर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि पार्ट सेलिंग हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, यदि हम 1000 का इन्वेस्टमेंट पर ईयर करते हैं, पर मंथ करते हैं, डेली करते हैं, वीकली करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहां पर मानते हैं कि हम पर मंथ 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट करते करते हमें 2 से 3 साल हो जाते हैं। ठीक है, अब 1000 रुपए हम 2 से 3 सालों तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे। अब जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो मान लेते हैं सपोज दैट कि 1000 हमने पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया 2 से 3 सालों तक, अब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमने जो प्रॉफिट किया, जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसका 2x हो गया। अब इस 1000 की वैल्यू जो हमारे 2 से 3 सालों में हुई, वो टोटल अगर हम 2 सालों की बात करें तो 24,000 रुपए हुई। ठीक है, अब 24,000 का 2x मतलब 48,000 हो गया, यानी कि 2x हो गया। अगर 1000 का एग्जांपल मैं यहां पर लिया हूं तो सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि 1000 का 2x होता है तो 2000 हो जाता है, राइट। अब इस 2000 में आपको करना क्या है,
यहां पर पार्ट सेलिंग करना है। पार्ट सेलिंग क्या कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था, प्रिंसिपल अमाउंट आपने 1000 लगाया था, उसका 50% आपको सेल कर देना है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का 50% आप सेल करेंगे तो आपका यहां पर 2x हुआ था। 2x का मतलब 1000 का 2000 हुआ था। आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट ये था आपका, उसका 50% सेल किया, यानी कि 500 रुपए आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। तो अब यहां पर आपका कितना हो गया, 1500 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब यहां से मान लेते हैं कि ये 4x और 5x हो जाता है। आपने जिन भी कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें वो वहां से 4x 5x हो जाता है। तो आपको यहां पर भी 50% अपना प्रिंसिपल अमाउंट सेल करना होगा। कैसे, थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। सपोज दैट हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया यहां 1500 का, वो 4x यानी कि लगभग हम बात करें 6000 रुपए, यहां पर 5x होता है यानी कि 7500 रुपए के आसपास होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम यहां पर लेते हैं 4x एंड 5x के बीच का लगभग 4x एंड 5x के बीच का लगभग 6500 रुपीज ओनली। अब यहां पर अगर हमें 50% अपने प्रिंसिपल अमाउंट का सेल करना है तो यहां से हम 500 फिर निकाल देंगे। 500 हमने यहां पर अपना प्रिंसिपल अमाउंट जब 2x हुआ था निकाला था। अब जब यहां पे हमें 4x 5x हो गया तो भी हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 500 रुपए निकाल दे रहे हैं, यानी कि हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारा यहां पर पूरा निकाला जा चुका है 4x 5x होते ही। अब हमारे पास जो भी बच रहा है वो टोटल प्रॉफिट बचेगा। और यहां पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल को लेके तो हमने 500 यहां निकाला, 500 यहां निकाला, जब ये 6500 हुआ यानी कि 4x 5x हुआ तो टोटल बचा हमारे पास कितने, 6000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप अगर समझ गए तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा। आपने जो टाइम दिया है अभी तक वीडियो में, पहली चीज ये कि जब भी आपका 2x हुआ, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपका 2x हुआ 50% आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, 4x 5x हुआ, फिर से आपने प्रिंसिपल अमाउंट नॉट प्रॉफिट ओनली प्रिंसिपल अमाउंट आपने निकाला। उसके बाद जब भी आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दें, ध्यान रहे आपको इन्वेस्टमेंट उसी वक्त रोक देनी है, चाहे जिस भी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के बाद आपको स्टॉप कर देना है अपना इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अब यहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनती है, क्योंकि कंपाउंडिंग पावर क्या होती है ये चीज आपने बहुत सी वीडियो में देखी होगी। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ SIP और DCA वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर मस्ट वॉच कीजिएगा, ताकि इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये समझिए, एक आसान भाषा में, आपको 1000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर मंथ या पर वीक। जब आप 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1000 रुपए किसी मंथ में 1500 हो जाएगा, किसी मंथ में 800 हो जाएगा, किसी मंथ में 500 हो जाएगा, और किसी मंथ में वो 2x 3x भी हो जाएगा। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर ओवरऑल एक एवरेज निकालोगे 2 से 3 सालों का तो 1000 की वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 1400 1500 1700 रुपए होगी। यानी कि आप 1000 का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, अगर इसे हम कंपाउंडिंग की पावर से देखें तो ऑन एवरेज आप पर मंथ 1500 2000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अप्रॉक्स इससे भी ज्यादा होता है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम बता रहा हूं जो पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने बताया कि 6000 रुपए आपका सिर्फ और सिर्फ ये होता है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आपको यहां पर 10x 20x 50x जो भी आपका टारगेट हो वहां तक आप ले जाना चाहें तो आपको सेलिंग कैसे करनी है, पार्ट सेलिंग यहां पर इंपॉर्टेंट रखेगी। 10x जैसे ही होता है आपका टारगेट है कि हमें 50x तक लेके चलना है, तो 10x जैसे ही होता है आपके प्रॉफिट का आप 20% जस्ट सेल कर दीजिए। आपको ये नहीं देखना कि इसके बाद ये डाउन आएगा अप आएगा, आपको किसी से कुछ नहीं मतलब, आपने जो टारगेट सेट किया है उसी टारगेट पे आप 20% सेल कर दो। फिर से वो अगर 20x चला जाता है फिर से वहां पर हम 20% निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट अगर लॉस में जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। मेन इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी टोकन या कॉइन्स होते हैं जिनका हम टारगेट 10x रखते हैं लेकिन वो 100x से भी ज्यादा दे जाते हैं, जैसे मैटिक, एडा, WRX, बहुत सारे ऐसे कॉइन 2021 में जिन्होंने दिया।
तो यहां पर हम टोटल ये बात करें कि 10x पे 20%, 20x होता है फिर 20%, एंड जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हम 50% जो है वो सेल कर देंगे। बचा रहेगा हमारे पास क्या, 10%। इस 10% को आप जब तक चाहो होल्ड कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीजें आपको हमेशा याद रखना होगा कि पार्ट सेलिंग जब भी आप अप्लाई करो तो आपको ऐसे ही पार्ट में सेलिंग करनी है। एक साथ कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता और एक साथ कभी भी अपने प्राइस या अपने टोकन कॉइन्स को सेल नहीं किया जाता। हमेशा पार्ट इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेनिफिट और सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ये ट्रिक आपको जरूर अप्लाई करना है। वैसे मैं यहां पर देख रहा हूं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, फिर भी मैंने आपको ये चीजें जो 4 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को आप याद रखना और यही मेन पॉइंट होंगे आने वाले 2-3 सालों के लिए, जो कि क्रिप्टो में एक अच्छा पैसा बनाने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब यहां पर आपको एक चीज यहां पर क्लियर करता हूं कि 1000 रुपए हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं और वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए सबसे करेक्ट आपको बात बताऊं तो आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, लेकिन आय का एक स्रोत आपके पास होना चाहिए। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आपका आय स्रोत है, वो प्रिंसिपल अमाउंट आप जो है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आपका बचता है वो आप डेली, मंथली, वीकली बेसिस पे जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये वर्क कैसा करेगा, ये वर्क करेगा SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। DCA के बारे में मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाकर चेक कीजिएगा। SIP के बारे में कई वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। फिलहाल के लिए मैंने यहां पर आप लोगों को ये बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको किस तरीके से 3 से 5 सालों तक ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के साथ अगर आप चलेंगे तभी पैसा बनाएंगे। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कॉइन सिलेक्ट आपको करना होगा। ऐसे किसी भी अरे गहरे कॉइन में आपको नहीं जाना है। 4th पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट सेलिंग आपको अप्लाई करना होगा जब भी आपका प्रॉफिट होता है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका ज्यादा से ज्यादा 4x 5x होते ही सब का सब निकाल लेना है। SIP एंड DCA के लिए यदि आपको फिर से नई वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट करना, और इसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे किन कॉइन्स में कब कब इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके से कंपाउंडिंग पावर जो है हमारे 1000 रुपए की वैल्यू को 1 करोड़ रुपए तक तब्दील कर सकती है। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे यार, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।